पड़ोसी देश श्रीलंका में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। देश के नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर सभी प्रशासनिक भवनों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। श्रीलंका की इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके पीछे की कुछ वजहों को आइए समझने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका में इस समय पूरी व्यवस्था चरमरा रही है। महंगाई को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है तो लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जैसे ही स्थिति हाथ से निकली, देश के महत्वपूर्ण नेता देश छोड़कर भाग गए हैं। देश अराजकता की स्थिति में है। देश के नागरिकों ने अब प्रदर्शनकारियों की भूमिका निभाई है और राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया है। नागरिकों के असंतोष को रोकना अब किसी के हाथ में नहीं है। श्रीलंका एक आर्थिक संकट और एक राजनीतिक संकट बन गया है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे इस्तीफा देने को तैयार है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार के गठन की तैयारियों की शुरुआत हुई है। पिछले कुछ महीनों से आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका के हालात शनिवार को और भी गंभीर हो गए। हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च किया। उसी दिन प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के निजी आवास में भी आग लगा दी। पिछले 3 दिनों से हजारों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर बैठे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी आज्ञा स्थान पर भाग गए हैं। राष्ट्रपति का भी इस्तीफा देना तय है। श्रीलंका के संविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो प्रधानमंत्री देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक प्रधानमंत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीलंका के संविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इस्तीफा दे देते हैं तो सदन का अध्यक्ष 30 दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। श्रीलंका के मौजूदा हालात देखते हुए स्पीकर अबेवर्दने अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन 30 दिनों के भीतर संसद को नए राष्ट्रपति का चुनाव करना होगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल का 2 साल का कार्यकाल अभी भी बाकी है। 2 करोड़ 13 लाख की आबादी वाला श्रीलंका आज़ादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। भोजन, अनाज और दवाओं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को भी श्रीलंका में भारी कमी है। खाना बनाने के लिए आवश्यक केरोसिन और एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए भी कुछ किलोमीटर तक कतारें लगानी पड़ रही है। पिछले कुछ महीनों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देश को आर्थिक संकट में डालने की वजह से लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने मई में इस्तीफा दे दिया था, जब लोगों ने सीधे सड़कों पर विरोध करना शुरू कर दिया था, और अब राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे भी इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीलंका में हालात इतने खराब हो गए हैं कि देश भर के स्कूल बंद करने को मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल डीजल केवल आवश्यक सेवाओं के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल डीजल गाड़ियों में नहीं होने के कारण मरीज भी अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। कमोडिटी की कीमतें आसमान छू गई है। बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए ट्रेनों की संख्या भी कम कर दी गई है, इसलिए लोग ट्रेन के छत पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं। राजधानी कोलंबो समेत अन्य अहम शहरों में लोग पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए घंटों कतार में लग रहे हैं। 2015 में महिंद्रा राजपक्षे की सरकार आने के बाद चीन से बढ़ती नज़दीकियां देश के लिए खतरनाक हो गई। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर श्रीलंका को अरबों रुपए का कर्जा भी दिया। श्रीलंका की आर्थिक बदहाली के पीछे चीन से अरबों रुपए उधार लेने का भी एक बड़ा कारण है। श्रीलंका पर विदेशी कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। देश के केंद्रीय बैंकों के मुताबिक 2010 में देश पर 21.6 अरब डॉलर का कर्जा था। 2016 में यह बढ़कर 46.6 अरब डॉलर तक हो गया। श्रीलंका पर इस समय
$51 अरब से अधिक का कर्जा है। कर्ज अधिक और कम आय ने श्रीलंका के विदेशी मुद्रा के खजाने को खत्म कर दिया है। अप्रैल 2018 में श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा में लगभग $10 बिलियन थे। मई 2022 आने तक यह घटकर केवल 1.7 बिलियन रह गए हैं। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान रहा है। कोरोना ने श्रीलंकाई पर्यटन को बड़ा झटका दिया है। श्रीलंका के जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा पर्यटन और उससे संबंधित सेवाओं का है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट से विदेशी मुद्रा भंडार में भी बड़ा अंतर आया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।